नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से एक नई रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, और ये नई रीडिंग होने वाली है तुला लिब्रा आप लोगों के लिए कि 2025 की आपकी थीम क्या होने वाली है। तो आज हम आपकी थीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो 2025 जो आने वाला है उसमें आपकी थीम क्या रहेगी, मेन एनर्जीज़ क्या रहेंगी और ब्लॉकेजेस क्या होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के बारे में बताऊंगी, फिर थीम के बारे में बात करेंगे एंड देन फिर ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे। ये आपका रीडिंग का पैटर्न होगा। तो मैं महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ, और आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी महादेव रंग को इतना सारा प्यार देने के लिए। और मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, हर हर महादेव। आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिब्रा तुला राशि आप लोगों की देखते हैं 2025 में एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, उसके बारे में देख लेते हैं। तुला राशि लिब्रा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, मुझे कोल्ड है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को फील होगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना उसके लिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, तो मैं अच्छे से बता पाऊँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं तुला लिब्रा राशि आप लोग की 2025 की मेन एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं फॉर तुला। हर हर महादेव। मेरे एंजल, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, महादेव, प्लीज़ मुझे बताएं कि तुला राशि लिब्रा राशि इनकी 2025 की मेन एनर्जीज़ कैसी होंगी, जो काफ़ी मेन होंगी आपकी एनर्जीज़, उसके बारे में देखते हैं फॉर लिब्रा की मेन एनर्जीज़ क्या होंगी। लिब्रा की मेन एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं 2025 में। मेरी ना आवाज़ भी थोड़ी ब्लॉक है, नोज़ भी थोड़ा ब्लॉक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे माफ़ करें। चलिए देखते हैं लिब्रा तुला राशि। ये क्योंकि नॉर्थ इंडिया ना, जैसे ही ये दिसंबर आता है ठंड स्टार्ट हो जाती है ना, तो वही ठंड का ही असर है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं तुला आपकी मेन एनर्जीज़ क्या होंगी 2025 में। तुला राशि की मेन एनर्जीज़ इन 2025 की आपकी मेन एनर्जीज़। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेन एनर्जीज़ 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, वाओ। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, वाओ। आपके चक्रास काफ़ी ओपन हो रहे हैं, अभी तक ब्लॉक थे तो। अटैचमेंट, हॉस्टैलिटीज़, केयरिंग कनेक्शन। ओके, तो लिब्रा तुला राशि, सबसे पहले हम आपकी मेन एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं कि 2025 में मुझे आपकी मेन एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने वाली है पूरे 2025 में। सबसे पहले जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी 2025 में, जहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी, आपको बहुत सारे मैसेजेस देगी। आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओगे अगर आप लोग अभी तक स्पिरिचुअल नहीं थे, और अगर आपका जो कहते हैं ना कि साइकिक पावर आपकी अगर ब्लॉक्ड थी, आपकी इंट्यूशन पावर अगर ब्लॉक्ड थी, कि काम तो करती थी आपकी इंट्यूशन पावर, बट आप उसको मतलब मानते नहीं थे या उसको फॉलो नहीं करते थे, तो मुझे आपकी जो मेन एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि 2025 में आप अपने मन की, अपनी इंट्यूशन पावर की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो। वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको बताएगी। जो भी आप डिसीजंस लोगे आपको मतलब फ़ील हो जाएगा कि हाँ, मतलब आपको इंट्यूटिवली फील होगा। तो आपकी जो एक एनर्जी होगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे, वो ये दिख रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो। दूसरा जो मेरे को आपका जो मेन एनर्जी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो अपनी लाइफ में। जो अभी तक एक क्रिएटिविटी मिसिंग थी, या कोई भी काम करना तो उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी लगा देना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा
क्रिएटिव भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 में। आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। गोल्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गोल्ड खरीदने में या गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाली आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं 2025 में। तो यस, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी, किसी भी चीज़ को एक अलग ढंग से करने की एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ फिर 5 नंबर का कार्ड अटैचमेंट का है कि एक जो आपकी एनर्जी होगी कि कुछ ना आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जिसको आप चाहोगे कि मैं बदलूँ, मैं चेंज करूँ, बट उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो कुछ बैड अटैचमेंट्स हो सकती हैं आपकी, चाहे वो आपके पास्ट के साथ हो, कोई बैड हैबिट्स हो, उससे आप निकलने की कोशिश करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है 2025 में। ये आपकी एक एनर्जी रहेगी। और एक वॉरियर की एनर्जी में होना कि बाय हुक बाय क्रुक मेरे को ये अगर जीतना है तो जीतना है, कितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए तो उसका आप डट के सामना करोगे, ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है 2025 के लिए। कि ये आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो। देखो 2025 भी जो है ना, न्यूमरोलॉजिकली वो मंगल का साल है और एज एस्ट्रोलॉजिकली वो जुपिटर बृहस्पति का साल है। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। जैसे कि आपने 2024 में बहुत सारी प्लानिंग्स करी, बहुत कुछ सोचा समझा जाना, बट एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ से उतने एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2025 समहाउ आपका ऐसा है, जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है वो दिख रही है एक्शन लेना। आपको ये पता है कि चाहे मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, जीत तो मेरी ही होगी। आपने अपने हाथ में एक ऐसी वैंड उठा ली है, एक ऐसी सॉर्ड उठा ली है आपने, कि अब चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे एक्शन लेना है और उस परिस्थिति से उस चैलेंज को पार करना है। और आप उसको पार भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और विन विन आउटकम्स आपकी दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, कुछ भी अगर सोचोगे तो वो कर लोगे, ये मुझे दिख रहा है। ज़्यादा वेटिंग वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और आप मुझे 2025 में अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लवी डवी, एक बहुत अच्छा प्यार का समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है कि आप सिंगल तो नहीं हो, आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके साथ पार्टनर हो, तो यस, आप एक बहुत प्यारा सा एक ये नया एहसास महसूस करेंगे 2025 में कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। आप अभी जिनके साथ भी हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स का और डीप होना मुझे ये भी दिखाता है। पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त बिताना, उनके साथ ट्रैवल करना, उनके साथ समय बिताना, और आपको ये समय बिताने के लिए मिलेगा भी। हो सकता है 2024 में आपको उतना समय ना मिला हो उनके लिए, या आपके रिलेशनशिप्स उतने बेहतर ना गए हों, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2025 में ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होंगी। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा एक समय बिताएंगे, एक बहुत ही एक लवी वाली वाइब में रहेंगे। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप ऐसी एनर्जी में ज़रूर रहेंगे 2025 में। तो ये आपकी 2025 की मुझे मेन एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं कि कौन सी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने वाली हैं। तो एक तो ये इंट्यूशन पावर, दूसरा एक लव्ड फील करना, पार्टनर के लिए केयर करना, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, केयरिंग कनेक्शन है। और आपकी सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव हो रही है, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे। 2025 इज़ ऑल अबाउट योर न्यू आइडियाज़ इन योर ब्रेन, कि आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे और आप उसकी तरफ एक्शंस भी लोगे। ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है लिब्रा। चलिए, अब आपकी मेन थीम क्या होगी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि तुला राशि आप लोग की 2025 की मुझे मेन थीम क्या दिखाई दे रही है। लिब्रा, तुला राशि की मुझे 2025 में मेन थीम क्या दिखाई दे रही है फॉर तुला लिब्रा राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी मेन थीम क्या है 2025 की? मेन थीम 2025 की तुला राशि लिब्रा राशि, आपकी 2025 की मेन थीम क्या है? मेन थीम में फर्स्ट कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स। वाओ, मैनिफेस्टेशन। आपकी जो पहली जो थीम दिखाई दे रही है मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपकी बहुत सारी, एक तो मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि पूरी हो रही हो, बहुत सारी विशेस पूरी हो रही हो, या तो ये दिख रहा है कि 2025 की जो मेन थीम होगी कि आप बहुत सारी
मैनिफेस्टेशंस करने वाले हैं अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करके, इंट्यूशन पावर का यूज़ करके, कि आप मैनिफेस्ट करोगे बहुत ज़्यादा। आपको इसके बारे में भी पता लगे कि हाँ मैनिफेस्टेशन कैसे करी जा सकती है, कैसे करते हैं, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, कोई पर्सन मिल जाए। यस, तो आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन देख रही हूँ और बहुत सारी विशेज़ भी ग्रांट होते हुए मैं देख रही हूँ आपकी, कि जो आपकी अधूरी रह गई थी, या आपने जो 2024 में कुछ विशेज़ मांगी थी, कुछ मैनिफेस्ट किया था, तो वो जो विशेज़ हैं आपकी, वो मेरे को 9 ऑफ कप्स की फॉर्म में 2025 में फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है। और एक नहीं, आपकी बहुत सारी विशेज़ होंगी जो आपकी कंप्लीट होंगी 2025 में। इमोशनली लेवल पे काफ़ी सुखी रहोगे, बहुत खुश रहोगे, तो विशेज़ आपको ग्रांट करी जा रही हैं। ये थीम है आपका। और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन देख रही हूँ मैं आपको करते हुए, बहुत सारी विशेज़ मांग रहे हो और विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं, कि जो भी आपने मेहनत किया था, एफर्ट्स किया था, और उसका रिज़ल्ट अगर आपको नहीं मिला था, वो विश आपकी अगर ग्रांट नहीं हुई थी, तो मुझे दिख रहा है वो 2025 में ज़रूर पूरी होने वाली है फॉर तुला राशि। और क्या थीम दिख रही है मुझे तुला राशि के लिए? मैजिशियन का कार्ड है। यस, आपका मैजिक चलने वाला है। आप 2025 में मैजिशियन बन रहे हो, आपका मैजिक चलेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। ये मुझे आपकी मेन थीम मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है ये, फिर से कि ये आपकी मेन थीम मुझे दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी अबंडेंट रिसोर्सफुल रहेंगे। आप अपने पोटेंशियल को समझने वाले हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को करने का। कुछ न्यू बिगनिंग भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में। यस, ये न्यू बिगनिंग भी दिखाता है। और रिसोर्सफुल हो, अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो, और यस क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ भी तो आ रहे हैं ना आपको। तो यस, आपका जो सेकंड थीम मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशन, और जिसको मैनिफेस्ट किया वो आपकी इच्छा पूरी हो गई। 2024 में कुछ रह गई थी तो 2025 में पूरी हो रही है। और आप अपने रियल पोटेंशियल को जानोगे, समझोगे, मैनिफेस्ट करोगे, साथ में ग्राउंडेड भी रहोगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे। और साथ के साथ ये एक ऐसी पावर आने वाली है जो इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी तक है, जो ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब आप अपनी रियल पावर को समझ जाओगे कि किस तरीके से मैं चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकता हूँ, उतार सकता हूँ। देखो ये चीज़ ना, जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो आई एम श्योर 2025 में ऐसा होगा कि चीज़ें आपके साथ नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें कैसी होंगी? पॉजिटिव ही होंगी। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड हमें क्या दिखाता है कि एक अपने सामने शीशा रखो और उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। अपने आप को आप उसमें जिस रूप में देखोगे वैसा ही पाओगे अपनी रियल लाइफ में। तो मैजिशियन इज़ जस्ट लाइक अ मिरर। ठीक है, मैजिक चलाना अपना, अब चाहे आप उसको आप डेविल बन जाओ, चाहे आप एंजल बन जाओ, अब आपके हाथ में है कि आपको बनना क्या है 2025 में। तो आप बहुत सारी न्यू बिगनिंग करोगे, फिर से कोई चीज़ रीस्टार्ट होगी आपकी लाइफ में। मैजिशियन हो, मैजिक चला रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो आप मेरे को 2025 में। एकदम कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे। और साथ के साथ हम्बल भी रहोगे, ग्राउंडेड भी रहोगे। वो जो कहते हैं ना, एक जो विशेस पूरी होने लगती हैं, इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तो इंसान के चेहरे, सर पे कहते हैं ना कि सक्सेस का बुखार चढ़ जाता है, वो मुझे आपके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। ये आपकी थीम होगी। नेक्स्ट थीम मुझे आपकी क्या दिखाई दे रही है? 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये मुझे थीम आपको दिखाती है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिसने आपको हर्ट किया था, डिसअपॉइंट किया था, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुख देती थी, आप उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पास्ट की चीज़ों से ये थीम दिख रहा है ना, कि आपकी हीलिंग दिखाई दे रही है मुझे 2025 में। कि पास्ट का कोई भी बैगेज था, या पास्ट में कुछ आपके साथ हुआ था, या पास्ट की जो भी चीज़ें थी, आप उसको रिलीज़ करोगे। ये मुझे मेन थीम दिखाई दे रही है कि हीलिंग वाले फेज़ में जाना, पास्ट की चीज़ों को रिमूव करना, या कोई भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, उस चीज़ को रिमूव करना। कोई भी ऑब्स्टिकल अगर लाइफ में आ रहा था, उस चीज़ को रिमूव करना। ये आपकी मेन थीम मुझे दिखाई दे रही है। और ये मुझे ये भी दिखाता है ना कि आपका एक ये नज़रिया भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोग 2025 में आपको मिलेंगे जो टकराएंगे, जिनका कहीं ना कहीं पास्ट बहुत ख़राब रहा होगा, या बहुत ज़्यादा वो हर्ट होंगे।
या उनको एक कोई ट्रॉमा हो सकता है, आप उनको हील करोगे, आप उनको ठीक करोगे। मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आप उनको उन ट्रॉमा से बाहर निकालने में हेल्प करोगे, आप दोनों लोग मिलके एक दूसरे को हील करोगे। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स थी तो 2025 में ये चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन का कार्ड था, उसके साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये हमें बताता है कि आप एक दूसरे को हील कर रहे हो। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके रिश्ते में आ रहा था तो उस चीज़ से बाहर निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये मुझे फ़ील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आप एक हीलर का काम करने वाले हो, उनका सपोर्ट करके, उनकी हेल्प करके, उनको इस दुख से, इस पीड़ा से निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके रिलेशनशिप से भी जो ये दुख और ये पीड़ा थी, उसमें कहीं ना कहीं अब एक बहुत ही क्या कहते हैं, राहत मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी जो मेन थीम है कि ये भी होने वाली है। और क्या दिख रहा है मुझे आपकी मेन थीम में, और दिख रहा है एस ऑफ कप्स। लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स। अगर आप सिंगल हो तो किसी एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेना। अगर शादी वाले एज में हो और आप लोग रेडी हो तो आप शादी भी कर सकते हो। कोई रिलेशनशिप ख़राब था आपका, कोई चल नहीं रहा था रिश्ता, तो वहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, मतलब आप अगर शादीशुदा हो, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कप्स का आना मतलब प्रेगनेंसी का कंसीव होना, मुझे ये भी मेन थीम दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे तुला राशि के लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में एक बेबी को, नन्हे मुन्ने बच्चे को भी वेलकम करने वाले हैं। डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स 9 मंथ्स को डिनोट करता है। मैजिशियन भी कंसीव होने को दिखाता है, एस ऑफ कप्स भी कंसीव होने को दिखाता है। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे मैरिड लोग अपने बच्चे को कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्यार में न्यू बिगनिंग है, रिलेशनशिप्स में न्यू बिगनिंग है, इमोशनल लेवल पे कुछ ना कुछ नई शुरुआत है। कि जो भी ये दोनों कार्ड का एक साथ आना, ये बिग बिग कन्फर्मेशन है कि जो भी पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, थर्ड पार्टी का कोई प्रॉब्लम था, कोई भी इशू था, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट थी, कोई भी मायूसी थी, पास्ट का ट्रॉमा था, कोई भी चीज़ जो आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे नई बिगनिंग आपकी दिखाई दे रही है। एक ये भी थीम होने वाला है कि इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे। आपकी अगर विश थी कि मेरे इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए, सही हो जाए, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देख लिए, तो वहाँ पे नई बिगनिंग है। तो रिलेशनशिप्स, तो आप मतलब ये चारिश करने वाले हो अपनी लव लाइफ, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पास्ट का जो भी अटैचमेंट था ना, ये अटैचमेंट और 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे कन्फर्मेशन दे रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। पास्ट की कोई चीज़ या पास्ट का कोई रिलेशनशिप जो आपके करंट के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, या कोई भी पास्ट की कोई टॉक्सिक हैबिट है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। ये आपकी मेन थीम दिखाई दे रही है कि आप अपने उस ओल्ड टॉक्सिक बिहेवियर को रिलीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में। ठीक है, मुझे ये आपकी थीम दिखाई दे रही है। और क्या थीम दिखाई दे रही है फॉर तुला राशि के लिए मुझे 2025 में? और क्या थीम दिखाई दे रही है फॉर लिब्रा के लिए? और क्या मुझे थीम दिख रही है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये दिखाता है कि आप जिस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, वो डिवाइन टाइमिंग 2025 में आएगा। आपका लक फैक्टर काम करने वाला है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे ही आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे, आपका लक फैक्टर भी काम करने लग जाएगा, या वो पार्टनर आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं। तो येस, आपको एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप बार बार 2025 में नोटिस करोगे, यार मेरा लक बड़ा अच्छा है, मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरा लक बहुत अच्छा है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका 2025 में ना लक फैक्टर काम करने वाला है। चीज़ें जो है एकदम पॉजिटिव तरीके से टर्न होने वाली हैं। जो चीज़ अभी तक बन नहीं रही थी वो काम आपके बनेंगे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर देख रही हूँ, और शिफ्टिंग भी देख रही हूँ मैं। आपकी थीम हो सकती है कि आप लोग अपने करियर में शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल का कार्ड है कि काफ़ी ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, शिफ्टिंग है आपकी एनर्जीज़ में। मतलब बहुत सारे मेजर शिफ्ट को महसूस करना 2025 में, चाहे वो शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे काम में हो, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे ट्रैवलिंग को लेके, कहीं ना कहीं आपकी शिफ्टिंग मुझे दिखती है 2025 में। तो आपका लक फैक्टर बहुत काम करेगा, या आपके जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लक फैक्टर आपका काम करने लगेगा, आप उनको ऐसा लकी चार्म समझोगे अपनी लाइफ में। मुझे ये भी दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप इस चीज़ को भी समझने वाले हैं 2025 में कि लाइफ में अगर दुख है तो सुख भी है, अगर सुख आया है तो दुख भी आया है, और किस तरीके से हमें उन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के चलना है, इस चीज़ को भी आप रियलाइज़ करने वाले हो
ये भी मुझे दिखाई देता है। और क्या दिख रहा है, और पेज ऑफ सॉर्ट्स, नए कोर्स में एनरोल कराना, कुछ नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, नॉलेज गेन करना, नई नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना मतलब कुछ भी अगर करोगे तो उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, ये आपकी मेन एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं पे किसी कोर्स में एनरोल कराते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके और आप अच्छे लेवल पे जा सको और करियर में अच्छा कर सको। तो यस, आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी अपनी लाइफ में सीख कर रहे हो। तो सारी चीज़ें मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ में अगर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मेन आपकी थीम क्या होगी कि आप बहुत सारी क्लैरिटी लेने के बाद, बहुत सारा सोच विचार करने के बाद आप उन सारी चीज़ों को फिर अपनी लाइफ में उतारते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मुझे ये आपकी थीम दिखाई दे रही है। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं कि 2025 की और आपकी क्या थीम होने वाली है फॉर लिब्रा। लिब्रा की मुझे और क्या थीम दिखाई दे रही है 2025 में। लास्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये मुझे क्या दिखाई देता है कि एक तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी 2025 में, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन भी गैदर करें ना, पेज ऑफ सॉर्ट्स। अब ये परिस्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि पास्ट में ना आपने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे धोखे देखे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो बनते बनते रुक गई, कि कोई चीज़ होने वाली थी और होते 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 तो रुक गई। तो ये मुझे वही चीज़ दिखाता है कि अब आप इस थीम, अब आप 2025 में कैसे हो कि कुछ भी करने से पहले उसके पहले बारे में जानोगे, सोचोगे, समझोगे, कहते हैं ना ठोक बजा के फिर अपने जीवन में उस चीज़ को लेके आना। तो ये मुझे आपकी थीम दिखाई दे रही है 2025 में। और ये भी समझोगे कि कभी कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में काम के साथ साथ रिलेशनशिप्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम भले ही कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप समझोगे। और बहुत सारे ट्रू फेसेस आपके सामने आएंगे 2025 में। आप अपनी लाइफ से बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसे लोग जो डबल माइंडेड हैं, डबल फेस्ड हैं, जो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स करते थे उसमें साथ थे। तो बहुत सारी ना ट्रुथ आपको पता लगेंगे 2025 में, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगेंगी। तो वहाँ से आप लोगों को कट ऑफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और जो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये डिवाइन टाइमिंग पे हो रही है, और ये परफेक्ट टाइम था इन चीज़ों को करने का। ये जो भी चीज़ें आपकी, जो भी मेन थीम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इन चीज़ों का ये डिवाइन टाइमिंग आना था। आपको कोई लेसन सीखने थे, आपके कोई सोल लेसन अटैच थे, कुछ कार्मिक लोगों के साथ आप अटैच थे, तो कार्मिक लोगों के साथ राबता अपना ख़त्म करने वाले हो कहीं ना कहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही कहते हैं ना चूज़ी बन जाना, परखना, लोगों को छांटना, लिमिटेड लोगों को अपनी लाइफ में रखना, ये मुझे 2025 की मेन थीम आपकी दिखाई दे रही है। चलिए और आपके ब्लॉकेजेस देख लेते हैं कि 2025 में लिब्रा तुला राशि के मुझे ब्लॉकेजेस क्या दिखाई दे रहे हैं। 2025 में ब्लॉकेजेस क्या होंगे फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे 2025 में। लिब्रा के लिए मुझे क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं 2020। पता नहीं क्यों बहुत हैवी फील हो रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल ठीक थी। अच्छा एक चीज़ और, पता नहीं जब से मैंने 2 कार्ड निकाले ना तब से मुझे वो हैवी सा फील हो रहा है, वो बिट्रेल वाला जो कार्ड निकाला ना मैंने तब से, कि ट्रू फेसेस लोगों के सामने आ रहे हैं ना 2025 में। तो आप मतलब ऐसा सोचो, ओह ऐसा भी था, मुझे पता क्यों नहीं चला। और ये जो ट्रू फेसेस आएंगे ना, ये कहीं ना कहीं आपको कैसे पता चलेगा ना, जैसे आपकी ना इंट्यूशन पावर कहेगी नहीं ये इंसान गलत है, ये फ्रॉड है, चांद ये गलत कर रहा है मेरे साथ, फिर आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालोगे। यस, और कहीं ना कहीं दिल टूटेगा आपका, मतलब ऐसे लोग होंगे जो सामने आएंगे ना तो दिल टूटेगा, ये मुझे दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या आएंगे 2025 में। 2025 के ब्लॉकेजेस क्या हैं
उन ब्लॉकेजेस के बारे में अगर मैं बता दूंगी तो उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो ब्लॉकेजेस ना क्रिएट हों। चलिए देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या हैं फॉर लिब्रा। फर्स्ट ब्लॉकेज है हैंगमैन। कि कभी कभी क्या होगा ना कि आप ना अटक से जाओगे अपनी लाइफ में, चीज़ों को ना खुद ही रोक लोगे अपने दिमाग से ही, बहुत ज़्यादा जैसे ओवर थिंकिंग करोगे और सिचुएशंस लटक सी जाएगी। ये मुझे दिख रहा है, ये ब्लॉकेज में आएगा कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ पे सिचुएशन हैंग थी, तो आपको उसको किसी दूसरे नज़रिए से भी देखो, अपने पार्टनर के नज़रिए से भी देखो और फिर उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो हैंगमैन ये ब्लॉकेज दिखाता है कि आप चीज़ों को लेके कभी कभी रुक जाओगे, स्टक हो जाओगे, सोच में पड़ जाओगे, हैंग कर दोगे कि छोड़ते हैं ना, जब होना होगा होगा। लेकिन ये बोला जा रहा है कि 2025 ना छोड़ने वाला ईयर नहीं है, एक्शन लेने वाला ईयर है। कि यही मेन ब्लॉकेज है आपको, जिससे बाहर निकलना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। ये आप ब्लॉकेज जो है वो फील करोगे और ये स्टार्टिंग में ही दिख रहा है आपका, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग में ही दिख रहा है 2025 के। और क्या ब्लॉकेज में आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, शनि का कार्ड है। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की अगर 7.5 चल रही है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको शनि की रेमेडीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी जैसे सरसों का तेल कटोरी में लेके अपना छाया देख के, अपने फेस को देख के उस तेल को दान कर दो। शनिवार को मंदिर जाओ, आराधना करो, हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी की चालीसा पढ़ो, तेल दान करो, ठीक है, काले कपड़े दान कर दो उस दिन। तो शनि की रेमेडीज़ आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो मेन आएगा ना, जो प्रॉब्लम, जो ब्लॉकेज आएगा, कि आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। कहते हैं ना, एक हिम्मत नहीं हो रही कोई फैसला बनाने की, किसी चीज़ से बाहर निकलने की। ये भी स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि एक आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। और बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी से मदद लेनी पड़े तो आप मदद भी लेना, मदद मांगना, क्योंकि मदद देखो वही मांग सकता है इंसान जो ग्राउंडेड होता है, हम्बल होता है। तो यस, मदद मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मदद ले सकते हो किसी से, और आपके आसपास में बहुत लोग मिलेंगे भी। नेक्स्ट ब्लॉकेज आ रही है एस ऑफ वेंट्स। आप जैसे कोई नया प्रोजेक्ट चाहते थे अपनी लाइफ में कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये काम मिल जाए, तो वहाँ पे ब्लॉकेज दिख रही है मुझे कि वो ब्लॉकेज हो सकती है। या पार्टनर के साथ आपने इमोशनल कनेक्टिविटी बना ली, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनके साथ उस तरीके से कनेक्शन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो, ठीक है, जो क्लोजनेस को और बढ़ाता है। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैंग हो गई हैं आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। ये आपके अंदर का इंटरनल प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से एक पैशन जो है ना वो आपका चला गया लाइफ से, और वो पैशनेट न्यू बिगिनिंग होना चाहती है। तो उसके लिए आपको करेज लाना पड़ेगा, हैंगमैन वाली सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि बहुत लोग यहाँ पे हो सकता है कि अपना नया कुछ बिजनेस खोलना चाहते हो। वही एस ऑफ वैंड्स दिखा सकता है कि कुछ नया प्रोजेक्ट करना चाहते हो। और ये ही मेरा ब्लॉकेज में दिख रहा है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सही गाइडेंस दे सके कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई सलाह मशवरा देने वाला नहीं है। और अगर आप मैरिड हो और मैरिड होने के बाद 3 ऑफ सॉर्ट्स और 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो आपको किसी की मदद लेके उस प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहिए। और ऐसा इंसान जिसकी सब मानते हो वहाँ पे जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, आपकी चीज़ें ठीक होंगी। और ब्लॉकेज में भी यही है कि बहुत सारे लोग उस पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट का भी कार्ड था ना कि पास्ट की कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये भी एक ब्लॉकेज में दिखाई दे रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल मुझे और क्या दिखाता है, 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखाता है कि जैसे आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई बाय करना चाहते थे, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर आप ख़रीदो भी ना तो किसी एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की हेल्प से ही उस प्रॉपर्टी को लेना, जानना, समझना। या कोई कमिटमेंट का इशू आ सकता है कि आप चाह रहे हो कुछ और आपका पार्टनर चाह रहा है कुछ, आप कमिटमेंट अभी चाहते नहीं हो, वो चाहते हैं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी लाइफ में। तो ये भी मुझे ब्लॉकेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ ना कुछ अकेलापन तो है ही आपकी लाइफ में, चाहे आप किसी से बोले चाहे नहीं बोले। इमोशनल लॉस आपको फील होता है, इमोशनली लोनली फील होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, रात में नींद नहीं आती है। तो ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं लिब्रा। चलिए इस रीडिंग की यहीं पे एंडिंग लेते हैं,
फिर से मैं 2025 की रीडिंग में आऊँगी आप लोगों के सामने, लेकिन वो पूरी मंथ के बेसिस पे लेके आऊँगी कि 12 के 12 महीने आपके कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, 1 से 1.5 घंटे की, तो इससे थोड़ा सा सब्र रखिए। ये सेगमेंट कंप्लीट करके मैं बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलूँगी और मिलते हैं फिर दोबारा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चंद्रोहित नब मेरा सेकंड चैनल है, उसको भी बहुत सारा प्यार दें। नमस्ते। हर हर महादेव।